नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, कल थी 26 जनवरी। 26 जनवरी का जो पर्व है वो बहुत ही हर्षोल्लास से बनाया गया। उसी के साथ साथ था बसंत पंचमी। बसंत पंचमी यानी माँ सरस्वती की कामना, माँ सरस्वती से आपके लिए आराधना करना कि आपकी सफलता को मुकाम तक पहुंचाए, आपको सफलता है वो जल्द से जल्द लाए। ठीक है, तो उसी के साथ दो मोटिवेशन लाइन है कि लगा के दौलत में आग, कि लगा के दौलत में आग हमने ये शौक पाले हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो कह देना हम श्री श्याम टेक्निकल क्लास वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले एक थोड़ी सी बातचीत हो जाए पीछे की क्लास की। पीछे की क्लास में आपने बियरिंग शुरू कर दिया था, है ना। तो यानी कल जो क्लास आई थी उसमें तो बियरिंग शुरू कर दिया था। बियरिंग का आपने परिभाषा पढ़ी, दो डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, लाभ पढ़ा, मतलब कारण क्या है बियरिंग करने का। ठीक है, जो कैसे काम आती है वो पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं उसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपने पहला वर्गीकरण पढ़ लिया था, उसका आकार। आकार को कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वो पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं भार के आधार पर क्या बेरिंग, यानी भार के आधार पर कितने प्रकार के बेरिंग होते हैं वो देखते हैं। तो हेडिंग डालो, भार के आधार पर बेरिंग। अब भार के आधार पर मतलब जो वह बेरिंग जो भार को सहन कर सके, और वो भार वो कैसे सहन करता है? लंबवत सहन करता है, क्षैतिज सहन करता है, ऊर्ध्वाधर मतलब सहन करता है, और भार को वो अपने ऊपर एडजस्ट कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इसके अंदर, बताओ सबसे पहले कौन सा बेरिंग आता है? भार के आधार पर अपन पहले बेरिंग देखें तो बेरिंग आता है आपका जनरल बियरिंग। कौन सा? जनरल बियरिंग। ठीक है, अब जनरल बेरिंग का दूसरा नाम क्या है, किसी को पता है? जनरल बेरिंग को अपन रेडियल बेरिंग भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? रेडियल बेरिंग। तो इसमें लिखो इसे रेडियल बेरिंग भी कहते हैं। मतलब कि इसे क्या कहते हैं? रेडियल बेरिंग भी कहते हैं। अब मेन मोटी बात है कि रेडियल बेरिंग का काम क्या रहता है? बताएगा कोई? रेडियल बेरिंग का काम क्या रहता है? पता है किसी को? चलो बताओ क्या रहता है बेरिंग का काम? बताओ। रेडियल बेरिंग यानी जनरल बेरिंग का मेन मोटिव क्या रहता है कि यह घूमती हुई शाफ्ट को क्या करता है? गाइड करता है। यानी आपके पास कोई लंबी शाफ्ट है इस प्रकार की, ठीक है, अब इसके ऊपर और नीचे लगा देते हैं बेरिंग, तो ये क्या करेगा कि उसको गाइड करेगा। तो इसमें लिखो यह घूमते हुए शाफ्ट को गाइड करता है। मतलब घूमते हुए शाफ्ट को गाइड करता है। अब घूमते हुए शाफ्ट को किस प्रकार गाइड करता है कि जो बेरिंग होता है वो शाफ्ट के अक्ष में लंबवत लगा होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो बेरिंग शाफ्ट के अक्ष में लंबवत लगा होता है। ठीक है, और इस बेरिंग में क्या करता है कि यह बेरिंग जो पूरा भार होता है वो अपने ऊपर ले लेता है। तो इसमें लिखो यह बेरिंग पूरा भार अपने ऊपर ले लेता है। यह पूरा भार अपने ऊपर ले लेता है। मतलब जो भी, मतलब आप इस बेरिंग को जहां भी यूज करोगे तो ये मेन मोटिव क्या रहेगा कि भार के लिए, भार को सहन करने के लिए रेडियल बेरिंग यानी जनरल बेरिंग का उपयोग है वो वहां किया जाता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूं कि इसे रेडियल बेरिंग भी कहते हैं। ये घूमते हुए शाफ्ट को गाइड करता है, बेरिंग शाफ्ट के अक्ष में लंबवत लगाया जाता है, यह पूरा भार अपने ऊपर है वो ले लेता है। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसकी हानियां और इसके लाभ क्या है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं रेडियल बेरिंग के भार और
हाँ सॉरी, लाभ और हानियां। चलो हेडिंग डालो, लाभ और हानि। लाभ हानि। तो सबसे पहले देखो, एक नंबर लाभ और दो नंबर हानि। तो एक नंबर लाभ क्या होता है इसका? लाभ ये होता है कि इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी मिलती है आपको, मजबूत होता है, और ये क्या करता है, आवाज नहीं करता। तो इसमें लिखो आवाज नहीं करता। ठीक है, इसी के आगे दूसरा लगा लगा देता हूं, परिष्कृत, या परिष्कृत ना लिखा के मैं लिखता हूं फिनिशिंग अच्छी होती है। क्या? फिनिशिंग, फिनिशिंग अच्छी होती है। मतलब इसकी जो ऊपर वाली सतह है और जो अंदर वाली सतह है और उसके अंदर जो गोलियां लगी होती है, मतलब ये पूरा का पूरा कहने का मतलब क्या है कि इसकी आप देखोगे तो ऊपर से मतलब एक हाथ फेरते हो ना, तो वो क्या होता है, पूरा मखमल होता है, एकदम परिष्कृत होता है, चिकना होता है। ठीक है, चलो दूसरा, दूसरा क्या होता है बताओ? मजबूत होता है, मजबूत होता है। तो ये है इसके तीन लाभ। अब बात करते हैं हानि। अब दो हानि बता दो इसकी। इसमें घर्षण अधिक होता है। ठीक है, घर्षण अधिक होता है और इसका उपयोग अपन उच्च गति में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें लिखो इसका उपयोग उच्च गति में नहीं कर सकते। ठीक है, तो भैया जी ये थी इसके तीन लाभ और ये थे इसके दो हानि। यानी ये आवाज नहीं करता, मतलब कुछ मशीनों में क्या होता है कि चर चर की आवाज आती रहती है, वो नहीं करता। अच्छी फिनिशिंग होती है और इसके मजबूत बना लेता है। ठीक है, और घर्षण अधिक होता है, मतलब ये मतलब ये बात ये है कि जल्दी घस जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, बात कहने की है। ठीक है, और इसका उपयोग है वो उच्च गति, यानी जो ज्यादा अपन यूज करते हैं मशीन जो जल्दी चलती है उस पर अपन इसका उपयोग है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुआ आपका भार के आधार पर पहला बियरिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बियरिंग है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे बियरिंग की तरफ, भार के आधार पर। लिखो दूसरा। तो दूसरा बियरिंग आपका थ्रस्ट बियरिंग। कौन सा? थ्रस्ट बियरिंग। अब थ्रस्ट बियरिंग का दूसरा नाम क्या है ये बताओ मेरे को। इसे कॉलर बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि इसे कॉलर बीयरिंग भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो आपका थ्रस्ट बीयरिंग या कॉलर बीयरिंग है वो शाफ्ट को किस प्रकार सहारा देता है। देखो, यह शाफ्ट को घूमते हुए खड़ी अवस्था में सहारा देता है। कहने की बात क्या है कि अगर आपकी शाफ्ट है, अगर लंबवत दिशा में यानी खड़ी अवस्था में है, तो ये बीयरिंग आपकी शाफ्ट को क्या करेगा? सहारा देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो दाब होता है ना वो शाफ्ट के समांतर होता है, जैसे कि बीयरिंग का दाब शाफ्ट के समांतर में लगा होता है। तो लिखो, जबकि बीयरिंग दाब शाफ्ट के समानांतर लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? बीयरिंग के समानांतर लगा होता है। और इसमें जो कोई शाफ्ट का एक किनारा है या शाफ्ट का किनारा बीयरिंग के अंदर लगा होता है। तो इसमें लिखो, शाफ्ट का किनारा
बियरिंग के अंदर लगा होता है। ठीक है, अब देखो एक बार दोबारा बताता हूं, थ्रस्ट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग का दूसरा नाम अगर आपको कोई पूछ ले तो आपको क्या बोलना है, कॉलर बियरिंग। ठीक है, और शाफ्ट को घूमते हुए कौन सी अवस्था में सहारा देता है, खड़ी अवस्था में सहारा देता है, जबकि बियरिंग दाब शाफ्ट के बराबर समांतर में लगा होता है। और ये इसका इसमें क्या है कि एक शाफ्ट का किनारा है वो किसके अंदर रहता है, बियरिंग के अंदर रहता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि कौन सा बियरिंग है जो भार के आधार पर चयन किया गया है। हाँ, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका 3 नंबर बेयरिंग। 3 नंबर बेयरिंग का नाम है स्लीपर बेयरिंग। अब ये तो स्लीपर बेयरिंग का दूसरा नाम क्या है, स्लीपर बेयरिंग का दूसरा नाम क्या है, बाय द वे अगर आपके आगे दूसरा नाम आ जाता है तो आप उसे पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते, लिखो स्लीपर बेयरिंग, स्लीपर बेयरिंग। अब स्लीपर बेयरिंग का दूसरा नाम है गाइड बेयरिंग। क्या, गाइड बेयरिंग। एक सेकंड रुको, हाँ, इसे गाइड बियरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे गाइड बियरिंग भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार जोब या शाफ्ट को सहारा देता है। अब ये कहता है कि इस प्रकार का बियरिंग में क्या होता है, घूमने वाले भाग या जो दूसरे अवयव होते हैं उनको एक सीधी यानी एक सीधी रेखा में चलने या चलने का सहारा देता है। तो इसमें लिखो, यह घूमने वाले भागों घूमने वाले भागों या अवयवों को एक सीध में चलने के लिए सहारा देता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि एक सीध में चलने के लिए सहारा देता है, यानी एक दिशा हो गई, बट इसके अंदर कोई भी दिशा का महत्व नहीं रखा जाता। तो इसमें लिखो, इस बियरिंग में किसी भी प्रकार की दिशा का महत्व नहीं होता। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं, स्लीपर बेयरिंग, स्लीपर बेयरिंग क्या होता है, इसे गाइड बियरिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है कि घूमने वाले भागों या अवयवों को एक सीध में चलने के लिए सहारा देता है, और इसमें अब एक सीध में सहारा देता है, एक दिशा का मतलब तय हो गई, तो उस दिशा का इसके अंदर कोई भी महत्व है वो नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि भार के दाब के कौन सा आपका बेयरिंग चयन किया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 है आपका पीवट। पीवट का दूसरा नाम, पीवट का दूसरा नाम क्या होगा, बताओ, लिखो, पीवट बेयरिंग नंबर 4। अब पीवट बेयरिंग का दूसरा नाम क्या होगा, फुट स्टेप बियरिंग। इसे लिखो, इसे फुट स्टेप बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे फुट स्टेप बियरिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार है, जोब को या शाफ्ट का वो सहारा देता है। अब ये क्या होता है कि ये बेयरिंग शाफ्ट के सिरों को सहारा प्रदान करते हैं, यानी ये बेयरिंग है वो शाफ्ट के सिरों पर लगाए जाते हैं। जैसे ये एक शाफ्ट है, इसके एक सिरा और ये दूसरा सिरा। ठीक है, ये सिरों से सहारा प्रदान दिया जाता है। तो इसमें लिखो, इस बेयरिंग को या इसको शाफ्ट के सिरों से, ऐसे मतलब, ठीक है, तो सिरा ले लो, इससे शाफ्ट के सिरों से सहारा प्रदान किया जाता है। इस बेयरिंग से, इस बेयरिंग से शाफ्ट के सिरों से सहारा प्रदान किया जाता है।
ठीक है, क्या कह रहा है कि इस बीयरिंग से शाफ्ट के सिरों से सहारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं कि सिरों से सहारा प्रदान किया जाता है तो ये किस प्रकार लगा होता है, पता है किसी को ये किस प्रकार लगा होता है, बताएगा कोई? ये क्या होता है कि बीयरिंग के ऊपर शाफ्ट का दाब अक्ष के लंबवत लगा होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो बीयरिंग के ऊपर शाफ्ट का दाब अक्ष के लंबवत लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पिवट बेयरिंग क्या होता है कि इसे फुट स्टेप बेयरिंग भी कहते हैं। इस बेयरिंग से शाफ्ट के सिरों से सहारा प्रदान किया जाता है और ये जो क्या होता है कि बेयरिंग के ऊपर शाफ्ट का दाब है वो अक्ष लंबवत पर लगा होता है। ठीक है, अब ये चार आपके भार के दार पे हो गए, इन चारों की फोटो है मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, आपको दिखा दूंगा, ये नहीं कि फोटो में नहीं दिखाऊं, फोटो दिखा दूं, जैसे मैं पीछे वीडियो में सेट करता आ रहा हूं उसी प्रकार सेट कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि किस आधार पर बेयरिंग का वर्गीकरण है वो किया गया, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये हो गया भार के आधार पर। अब देखते हैं घर्षण के आधार पर बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं और घर्षण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन। ठीक है, यानी घर्षण युक्त और घर्षण के बिना। ठीक है, चल हेडिंग डाल लो ऊपर, घर्षण के आधार पर बेयरिंग। चलो लिखो घर्षण के आधार पर बेयरिंग। अब घर्षण के आधार पर बेयरिंग लिखते हैं तो सबसे पहले नाम आता है आपके दिमाग में फ्रिक्शन बेयरिंग। तो इसमें लिखो फ्रिक्शन बेयरिंग। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं जो फ्रिक्शन जो बेयरिंग है आपके किस धातु से बनाए जाते हैं। फ्रिक्शन बेयरिंग हमेशा नॉन मेटल यानी नॉन फेरस मेटल धातु से बनाए जाते हैं, तांबा, पीतल, कांसा, घन मेटल, श्वेत धातु, ब्रोंज इत्यादि। तो ये लाइन लिखो, तो इसमें लिखो यह बेयरिंग नॉन फेरस मेटल से बनाए जाते हैं, जैसे पीतल, तांबा, कांसा, घन मेटल, श्वेत मेटल, ब्राज इत्यादि। ठीक है, क्या नॉन फेरस मेटल से बनाए जाते हैं। दूसरी बात, जब भी फ्रिक्शन बेयरिंग का उपयोग किया जाता है तो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। तो इसमें लिखो इसमें घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्नेहक का उपयोग है वो किया जाता है। अब देखो बात करते हैं कि ये क्या होते हैं कि ये जो बेयरिंग होते हैं ये घर्षण अधिक होते हैं, यानी इनका घर्षण अधिक होता है, परंतु ये भार है वो ज्यादा मतलब सहन कर सकते हैं, अधिक भार है वो सहन कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लाइन क्या होगी बताओ, कि कम गति तथा अधिक भार सहन करने वाली शाफ्टों पर चलते हैं। तो इसमें लिखो यह बेयरिंग कम गति व
अधिक भार सहन सहन करने वाले शाफ्ट पर चलती है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं। आपका फ्रिक्शन बेयरिंग यानी घर्षण के आधार पर पहला है फ्रिक्शन बेयरिंग, फिर पढ़ेंगे अपन नॉन फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है, पहले फ्रिक्शन बेयरिंग में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फ्रिक्शन बेयरिंग आते हैं, यानी आपका सॉलिड हो गया या दूसरा कोई हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फ्रिक्शन बेयरिंग का दोबारा बताता हूं कि इस बेयरिंग को नॉन फेरस मेटल से बनाया जाता है, जैसे पीतल, तांबा, कांसा, घन मेटल, श्वेत धातु, ब्रोंज आदि से। ठीक है, इसमें घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है और यह बेयरिंग कम गति और अधिक भार सहन करने वाले शाफ्टों पर चलाया जाता है। यानी आपको इसमें जो कम चलती है, जो मशीनें आपको क्या है कि कभी कभी यूज लेनी पड़ती है या धीरे चलानी पड़ती है, तो इस बेयरिंग को अपन लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आपको छोटे काम के लिए भार ज्यादा चाहिए तो इस बेयरिंग का उपयोग है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेयरिंग, यानी घर्षण के आधार पर कौन कौन से बेयरिंग होते हैं। ठीक है, चलो इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन बेयरिंग के प्रकार। तो फ्रिक्शन बेयरिंग का पहला प्रकार है सॉलिड बेयरिंग या ठोस बेयरिंग। अब आप बताओ उसका तीसरा नाम क्या होगा, मैं तब तक ये अपना मिटाता हूं। चलो लिखो सॉलिड या ठोस बेयरिंग। अब ये बताओ इसका तीसरा नाम क्या है। एक तो आप कहीं किताबों में मिलता है इसका सॉलिड बेयरिंग, ठीक है, दूसरा इसका मिलता है ठोस बेयरिंग, और इसे अपन बूश बेयरिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें लिखो इसे बूश बेयरिंग भी कहते हैं। यह किससे बने होते हैं? श्वेत धातु, ब्रास, ब्रोस इत्यादि से बने होते हैं। यह श्वेत धातु, ब्रास, ब्रोच आदि से बने होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इसका मतलब शेप है वो किस आकार का बनाया गया। देखो ये गोल होते हैं, ठीक है, लगभग सारे गोल ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में क्या बनाया गया, एक होल बनाया गया है, किसके लिए? आप उसमें शाफ्ट को स्थिर कर सके। ठीक है, अब इसमें शाफ्ट को ऑयलिंग करने के लिए एक इसके ऊपर एक ऑयल व्हील बनाया गया, यानी ये उसमें स्नेहक अपन डाल सकते हैं, तो फ्रिक्शन कम होगा और घर्षण कम होगा और गति में भी सही चलेगा और अपन लोड भी सही कर सकेंगे और टूटेगा बनी, इसकी लाइफ टाइम वो बहुत बढ़िया रहती है। ठीक है, तो इसमें लिखो इसके बीच में शाफ्ट के लिए होल व शाफ्ट को स्नेहक यानी लुब्रिकेंट देने के लिए ऊपर ऑयल होल बना होता है। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको इसके अंदर शाफ्ट को फंसाना है, मतलब उसके अंदर शाफ्ट को स्थिर करना है, तो एक छोटी सी बात है, बेयरिंग अपन क्यों लिया जाता है? क्योंकि शाफ्ट सही चले आपके, ठीक है, कोई भी कार्य सही हो, तो इसके अंदर शाफ्ट को फंसाने के लिए एक होल बना होता है और उसी शाफ्ट को क्या लुब्रिकेंट देने के लिए, सही चलाने के लिए इसी के ऊपर एक ऑयल होल बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब बात अब यह आती है कि इसको फिट कैसे किया जाता है। इसको फिट कैसे किया जाता है कि इसे कास्ट आयरन जानते हो ना, कास्ट आयरन के हाउसिंग के द्वारा दाब देकर फिट किया जाता है। तो इसमें लिखो इसे कास्ट आयरन हाउसिंग कास्ट आयरन के
हाउसिंग से दाब देकर फिट किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सॉलिड बीरिंग, जिसे अपन बूस्ट बीरिंग भी कहते हैं। और यह प्राय किससे बना होता है? सफेद धातु से बना होता है, ब्रोस से बना होता है, आदि से बना होता है। और इसके बीच में शाफ्ट को फंसाने के लिए यानी स्थिर करने के लिए एक होल बनाया जाता है, और उसी शाफ्ट को स्नेक यानी लुब्रिकेंट करने के लिए एक ऑयल होल बना होता है इसके ऊपर। और इसे फिक्स कैसे किया जाता है? कास्ट आयरन के हाउसिंग द्वारा दाब देकर उसे फिट किया जाता है। ठीक है, और इसकी फोटो मैं अभी लगा दूंगा। लग चुकी है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन का नेक्स्ट बीरिंग कौन सा है? चलो आगे लिखता हूं, स्प्लिट बीयरिंग। कौन सा? स्प्लिट बीयरिंग। अब स्प्लिट बीयरिंग क्या होता है? स्प्लिट बीयरिंग क्या होता है कि ये दो आधे भागों में बना होता है। क्या? दो आधे भागों में बना होता है। और ये किससे बनाया जाता है? ब्रास गन मेटल से बनाया जाता है। ठीक है, और इसको मतलब फिट कैसे करते हैं? इसको फिट करने के लिए कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक से इसे फिट किया जाता है। और इसके बाहरी साइडों में दोनों तरफ क्या बनी होती है? कॉलर बनी होती है। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं। यह दो आधे भागों में बना होता है। क्या? यह दो आधे भागों में बना होता है। यह ब्रास घन मेटल आदि से बना होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसकी बाहरी साइडों में कॉलर बनी होती है। ठीक है, और इसमें लिखो, इसे कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक से फिट किया जाता है। इतना ही है, ज्यादा नहीं है। क्या है कि स्प्लिट बीयरिंग क्या होता है? ये दो आधे भागों में बना होता है। बात ये है कि ये दो दो भागों में विभाजित होता है। सॉरी, विभाजित होता है। ठीक है, यह यार सर्दी में बोला नहीं जाता। ठीक है, सर्दी बोलता बात। यह ब्रास घन मेटल आदि से बनाया जाता है। इसकी बाहरी स्टैबर क्या बने होते हैं? दोनों साइडों में क्या बने होते हैं? दोनों साइडों में होते हैं। ठीक है, मैं दोनों साइडों में लिख देता हूं। दोनों साइडों में कॉलर बनी होती है। ये कास्ट आयरन यानी कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक से इसे फिट किया जाता है। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे बियरिंग की तरफ। तीसरा बियरिंग का नाम है कौन सा? बताएगा कोई? तीसरे बियरिंग का नाम बताओ, बताओ तीसरे बियरिंग का नाम। सेल्फ अलाइंग बूस्ट बियरिंग। क्या? सेल्फ अलाइनिंग बूस्ट बियरिंग। तो इसमें लिखो, सेल्फ अलाइनिंग बूस्ट बियरिंग। ठीक है, क्या? सेल्फ अलाइनिंग बूस्ट बियरिंग। अब इसमें देखो क्या किया जाता है कि बूस्ट फिट किया जाता है। ठीक है, और किसके लिए किया जाता है? कि सेल्फ अलाइनिंग मतलब कोई भी पार्ट को आप क्या करते हो? बनाते हो तो वो अपनी मतलब सुचारू रूप से जो गति कर रहा है उसी स्थान पर रहे। यानी अपन कहीं भी हाई स्पीड में काम कर रहे हैं तो वो क्या पार्ट वहीं पे स्थिर रहे। ठीक है, उस अलाइनमेंट को क्या करता है? सही करता है ये आपका बियरिंग। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि इस बियरिंग में एक विशेष प्रकार की स्लीव को बूस्ट में प्रेस फिट किया जाता है। क्या? कि इस बियरिंग में लिखो, इस
बियरिंग में एक विशेष प्रकार की स्लीव को बूश में प्रेस फिट किया जाता है। क्या इस प्रकार में एक विशेष प्रकार की, इस बीयरिंग में एक विशेष प्रकार की बूश को किसमें फिट किया जाता है? बूश में एक फिट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि अब इसको, इस बीयरिंग को घूमने से बचाने के लिए, मतलब ये एक अपने, जैसे आपने एक शाफ्ट में कर दिया, अब आपको क्या करना है कि ये बीयरिंग को घुमाना नहीं है। अब ये मान लो ये आपका एक शाफ्ट है, अब ये इस बीयरिंग को इसमें डाल दिया, अब ये शाफ्ट के साथ घूमना चाहिए ना, अकेला तो नहीं घूमना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि बीयरिंग को घूमने से बचाने के लिए इसमें एक स्क्रू लगा होता है जो आधा बूश में और आधा लॉक में लगा होता है। तो इसमें लिखो बीयरिंग को घूमने से बचाने के लिए एक स्क्रू लगा होता है जो आधा बूश में व आधा लॉक में लगा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस बेरिंग का उपयोग कहां किया जाता है। अब बताओ कि इस बेरिंग का उपयोग कहां किया जाता है। मैं बताता हूं कि इस बेरिंग का उपयोग वहां किया जाता है कि आप किसी भी पार्ट को हाई स्पीड में घुमा रहे हो या अधिक स्पीड में क्या कर रहे हो, चला रहे हो, तो वो क्या होता है, मिस अलाइनमेंट होता है, उससे बचने के लिए इस बेरिंग का उपयोग है वो किया जाता है। तो इसमें लिखो पार्ट को अलाइनमेंट से बचाने के लिए इस बियरिंग का उपयोग किया जाता है। यानी हाई स्पीड, जब आप किसी भी पार्ट को हाई स्पीड में चलाते हो तो आपको आशंका रहती है कि आपका या तो टूल हटेगा या आपका पार्ट हटेगा। उस चीज को बचाने के लिए इस बेरिंग का उपयोग है वो किया जाता है। तो एक बार दोबारा बताता हूं, सेल्फ अलाइनिंग बूश बेरिंग, इस बेरिंग में एक विशेष प्रकार की स्लीव को बूश में प्रेस फिट किया जाता है, मतलब दाब देकर फिट किया जाता है। बेरिंग को घूमने से बचाने के लिए एक स्क्रू लगा होता है जो आधा किस में लगा होता है, बूश में लगा होता है, और आधा किस में लगा होता है, लॉक में लगा होता है। ठीक है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, पार्ट को मिस अलाइनमेंट से बचाने के लिए इस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब आप किसी भी पार्ट को हाई स्पीड में चला सकते हो ये बेरिंग का उपयोग करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा आपका नेक्स्ट बेरिंग है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आपका नेक्स्ट है एडजस्टेबल बेरिंग। नेक्स्ट कौन सा है, एडजस्टेबल बेरिंग, यानी समायोजित या समायोजन बेरिंग। एडजस्टेबल बेरिंग। अब एडजस्टेबल बेरिंग होता है वो, मतलब मान लीजिए आप जो सारे के सारे थे एक साधारण होल में फिट हो जाते थे। ठीक है, बट ये क्या है कि साधारण होल में फिट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इस बेरिंग को हाउसिंग, क्या इस बेरिंग को हाउसिंग द्वारा एक टेपर्ड होल में फिट किया जाता है, और घिसावट को एडजस्टमेंट करने के लिए क्या होता है, एक स्लोटेड नट, रिंग नट का उपयोग करके उसे एडजस्ट किया जाता है। बस इतना सा बात है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, इस बियरिंग को, इस बियरिंग को हाउसिंग के द्वारा
क्या इस बियरिंग को हाउसिंग के द्वारा टेपर्ड होल में फिट किया जाता है। क्या इस बियरिंग को हाउसिंग के द्वारा टेपर्ड होल में फिट किया जाता है? घिसावट के लिए एडजस्टमेंट बियरिंग के लिए घिसावट के लिए एडजस्टमेंट बियरिंग के लिए इसमें एक स्लॉटेड रिंग नट को एडजस्ट किया जाता है। क्या कह रहा है? इस बेयरिंग को हाउसिंग द्वारा टेपर्ड होल में फिट किया जाता है। घिसावट के लिए एडजस्टमेंट बियरिंग के लिए इसमें एक स्लॉटेड रिंग नट को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका सेल बियरिंग। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपका सेल बियरिंग। आगे बढ़ो सेल बियरिंग की तरफ। सेल बियरिंग, अब सेल बियरिंग क्या होता है? यह एक वो आपका जो स्प्लिट था, क्या स्प्लिट था? क्या दो भागों में, या आपका सेल्फ था शायद आपका दो भागों में ना। तो क्या है कि यह दो भागों में बना होता है। ठीक है, इसका अंदरूनी भाग होता है वो किससे बना होता है? व्हाइट मेटल या बेबी मेटल से बना होता है। और बाहर का भाग किससे बना होता है? कास्ट आयरन से बना होता है, ब्रोस से बना होता है। ठीक है, और भी बहुत सी धातु होती है इसमें। तो इसमें लिखो यह दो भागों में बना होता है। किससे बना होता है? यह दो भागों में इसकी बाहरी बॉडी किससे? ब्रास, घन मेटल आदि व अंदरूनी बॉडी व्हाइट मेटल व बेबी मेटल। किससे? बेबी मेटल, बेबिट मेटल से बनी होती है। अब ये क्या कह रहा है कि ये दो भागों में बना होता है। इसकी बाहर की बॉडी है वो किससे बनी होती है? ब्रास, घन मेटल से बनी होती है। और अंदरूनी बॉडी है वो बेबी मेटल से या व्हाइट मेटल से बनी होती है। ठीक है, और इसकी बाहरी सतह पर क्या बनी होती है? कॉलर बनी होती है। तो इसमें लिखो बाहरी सतह पर कॉलर बनी होती है। ठीक है, और इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? इस बेयरिंग का उपयोग अधिक भार वाले स्थानों पर किया जाता है। तो इसमें लिखो किया जाता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा तो देखो, दो भागों में बनी होती है। एक बाहरी होती है, एक आंतरिक होती है। जो बाहरी होती है ब्रोस से, घन मेटल से बनी होती है। और अंदरूनी होती है वो किससे? व्हाइट मेटल या बेबी मेटल से बनी होती है। इसकी बाहरी स्तर पर कॉलर बनी होती है। और इसका हाथ का उपयोग कहां किया जाता है? अधिक भार वाले स्थानों पर इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसे लिखो। आगे बढ़ते हैं बूश बियरिंग की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अब आपका जो ये नेक्स्ट रहेगा बूश बियरिंग, ये फ्रिक्शन का लास्ट एंड फाइनल रहता है। किसका? फ्रिक्शन का, यानी जो आपका घर्षण युक्त होता है वो इसमें रहता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा लिखा देता हूं मैं।
बूश बेरिंग। हाँ, अब देखो बूश बेरिंग क्या होता है। अब जैसे आपका सॉलिड या ठोस बेरिंग था, वो क्या होता है कि लगातार चलते चलते क्या होता है, घिस जाता है, ठीक है। और घिसने के बाद उसे अपन को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, उसकी जीवन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि उसी बियरिंग में एक बड़े आकार का बोर कर कर उसमें घन मेटल की एक क्या डाल देंगे, बूस्ट डाल देंगे। अब वो क्या है, थोड़ी क्या है, उसकी लाइफ टाइम वो ज्यादा होती है, ठीक है। वो क्या है, थोड़ा घसती है और कम, मतलब कम घसती है, और घसेंगे तो वो सब आसानी पूर्वक है वो बदली जा सकती है, ठीक है। यही होता है बूस्ट बेरिंग, और कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ता अपने को। हाँ, तो इसमें लिखो, मैं पूरा लिखाता हूं, ठीक है। लिखो ठोस बियरिंग, ठोस बियरिंग चलते चलते अपने बोर से घिस जाता है तथा बाद में हमें सारे ठोस बियरिंग बदलने पड़ते हैं। यानी जो ठोस बियरिंग होते हैं वो चलते चलते अपने बोर से क्या होते हैं, घिस जाते हैं, और अपन को बाद में क्या करना पड़ता है, उन्हें निकालना पड़ता है या बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिखो, इससे बचने के लिए, बियरिंग में बोर से बड़ा व्यास का, क्या, बोर से बड़े व्यास का, बड़ा नहीं, बड़े व्यास का होल कर उसमें क्या डाल देते हैं, घन मेटल की बूस डालते हैं। क्या डालते हैं उसमें, घन मेटल की बूस डालते हैं, ठीक है। तथा बदलने में क्या, बदलने में आसानी रहती है, ठीक है। तो एक बार दोबारा बताता हूं, बूस्ट बियरिंग क्या होता है कि जब आपका ठोस बियरिंग क्या होता है, जब चलते चलते अपने बोर से क्या होता है, घिस जाता है। कि एक मतलब कोई भी पार्ट हो, उसकी एक लाइफ लाइन होती है, उसका टाइमिंग होता है, उसकी अवधि होती है कि वो एक एग्जैक्ट टाइम पर आके क्या होता है, घिसना शुरू हो जाता है। तो वो क्या परिस्थिति है, ठोस बियरिंग में आ चुकी है। अब क्या करना आपको, ठोस बियरिंग जितने भी आपने लगाए वो आपको क्या करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे। तो अपने बदल दिए, और बदलने की प्रक्रिया को, यानी इस प्रक्रिया से बचने के लिए अपन क्या करेंगे कि एक घन मेटल का क्या करेंगे, बोर बनाएंगे। या घन मेटल का बोर पहले बना लेते हैं, पर आपका जो ठोस बियरिंग था उसमें क्या करेंगे, बोर के साइज से बड़ा व्यास का होल कर उसमें घन मेटल की एक बूस्ट डाल देंगे और वो लगा देंगे। उसकी लाइफ लाइन है वो बड़ी रहेगी और उसे आसानी से भी अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा सिलसिला किसके ऊपर होता है, लाइफ लाइन के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप क्या ये घन मेटल का बूस्ट लगा देते हो और समय के टाइम पे नहीं करते हो, तो ये आपका ये भी है वो खराब हो जाता है, ठीक है। कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज हो, क्या, कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज हो, वो एक समय पर आपको जवाब जरूर देगी, ठीक है। तो आपकी आज की क्लास यहीं तक, और बाकी क्लास में कल करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।